हेलो, सॉरी कैमरा मैंने कहाँ लगाया मुझे भी नहीं पता है। और इधर मैंने आपको बताया था जो मैंने हेयर कलर लगाया है, जस्ट लव, बहुत अच्छा हेयर कलर था। इतना होने के बाद में अब जाके हल्के से वाइट बाल आप दिख रहे हो ना, ये यहाँ पे शो कर रहे हैं। और मैंने लगाया था ये इंडस वैली का, ये वाला। मैंने इसका वीडियो भी प्रॉपर आप लोगों को दिया था, अगर आपको चाहिए होगा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपको शैम्पू जो इसका है जो मुझे मिला था वो वॉशरूम में ही रखा है, वो मैं वहीं पे धो लूँगी। इसके अलावा इसमें आपको मिलते हैं 2 हेयर मास्क, जो एक हेयर मास्क मैं यूज़ कर चुकी हूँ, एक आज मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा इस तरीके से वो पाउडर पैकेज होते हैं और ये ट्यूब होती है। इतना सामान इसमें होता है। इसका जो रिव्यू वीडियो है आप ज़रूर देखिएगा, मैंने दिखाया था। और मेरे बाल हाँ काफ़ी हद तक सफ़ेद है, तो मुझे टाइम टू टाइम हेयर कलर करना पड़ता है, तो इसी वजह से मैं कुछ ढूंढ रही थी जो केमिकल फ्री हो। और ये मुझे बेस्ट केमिकल फ्री ऑर्गेनिक बढ़िया कलर लगा। तो चलो इसको बनाते हैं जल्दी से। मैंने कहा आज मैं लगाने जा रही थी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और एलोवेरा, एलो ऑरेंज रेंज है। और उस हिसाब से देखिए ना, यहाँ ट्यूब में मैं लास्ट टाइम मैंने बताया था, ट्यूब में यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन कि आपको कितना लेना है। इसके पहले मैंने 2 लिए थे और 2 ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मैं इस बार तो सिर्फ एक ही लेने वाली हूँ। और इतना लेके इतना छोड़ना है मुझे कि वो एक वाला छूट जाए। आई थिंक बस इनफ है। और इसके बाद में इसमें हम मिलाएंगे जो अलग से पाउडर दिया हुआ है। और उसके बाद हम ये इस तरीके से आपको मिलेगा ये। और ये जो कलर है ये इंडस वैली का है। और इन केस अगर आप चाहोगे इसको बाय करना तो लिंक मैं ढूंढ ढांढ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी ज़रूर से। ये हाँ, अभी मुझे, हाँ आप लोग सोच रहे होगे कि मैं हेयर कलर कैसे लगा रही हूँ। पता है क्या हुआ था कल, आपको जैसे कि पता ही है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हम इनको दवा दिला के लेके आए थे। दवा खा के इनको थोड़ा सा आराम मिला, सुबह से मैंने सारे काम निपटाए। मम्मी को दिन में 10 बार फ़ोन कर रही हूँ, तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है। तो बाकी सारी चीज़ें करने के बाद में बाल धुलना था मुझे, मैंने कहा कलर लगा लेती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी, वाइट भी लग रहे थे। और आपको पता ही है कि कभी कभी ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और प्रोफेशन ऐसा है, वीडियो शूट करना था, काम करना था, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, आपको पता ही है। एक वो जो कहा गया है कि काम शो मस्ट गो ऑन, ऑब्वियसली हमें काम करना पड़ता है। हम कितना भी परेशान होते हैं, कितना भी दुखी होते हैं, बट हमें काम करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, यही ज़िंदगी है। अगर हम लोग हंसते खेलते काम नहीं करेंगे, और पता है क्या, थोड़ी देर के लिए माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने इतने दिन से मैं परेशान थी, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, और मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ ये सेंट बोटानिका का विटामिन सी हाइलोरिक एसिड, ये वो स्क्रब है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्क्रब, क्योंकि बाल में लगाया था, तो मैंने कहा हल्का सा स्क्रब भी कर लेती हूँ, तो फेस जो है थोड़ा क्लीन हो जाएगा। गन्नू यहाँ मेरे पास खेल रहा है। और पता है, इस टाइम मेरे पास दुखी रहने की बहुत 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 सारी वजह है, बहुत सारी परेशानियां हैं, सब कुछ है। लेकिन खुश रहने की सिर्फ एक रीज़न है कि गन्नू, उसको देख के ऊपर से ये चीज़ें सब सही हो जाएंगी। अगर मैं जितना ज़्यादा टेंस होती जा रही हूँ, जितना ज़्यादा माइंड में, उतना ज़्यादा मेरा दिमाग ना इतना भारी, मतलब सर दर्द, ऐसा बुरी कंडीशन होता है। पता है आपको, कल इतनी 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 तेज बारिश, आंधी तूफान आया था। मैंने कपड़े फैला रखे थे, पानी नहीं डालना है, गमलों में पानी है। ऊपर से इतना ठंडा हो रखा है ना कि ऐसा लगता है जैसे एक हफ्ते से ज़िंदगी, ये देखिए। और सिर्फ इसी वजह से कि शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग करने के चक्कर में ये सब कुछ ऐसे फैला पड़ा हुआ है। और ये पूरा कपड़ा, ये देखो, धूल मिट्टी हो गया है।
यहीं पर भी बाल्टी भर के पानी एक काम करती हूँ, यहीं पे निकालती हूँ और यहीं पे डाल दूँगी, क्योंकि फिर मशीन में लेके जाना बनता नहीं। बाल्टी एक है, हाँ एक बाल्टी है। हाँ बहुत आफत है। हाँ बस इसी में निकाल निकाल के अभी छाँव से ही डाल दूँगी। बहुत तेज़ धूप भी हो रही है पता है। हाँ। सारा काम घर से करके, और कल इतना भयंकर आंधी तूफान था, बाप रे भाई साहब बहुत ज़्यादा था। ऊपर कपड़े इतने गंदे हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस कपड़े सारे धो के और वहीं के वहीं पानी से निकाल के अच्छे से वहीं फैला दिए। अभी एक सेट और कपड़ा धुल गया है, उसको फैलाना है। आप सोचो 2 दिन हो गया, आई थिंक 2 दिन हो गया। आज सोफ़ा बाहर आया हुआ रखा, वो सोफ़ा अंदर नहीं रख पा रहे हैं, तो बस अभी सोफ़ा अंदर रखना है, सोफ़ा अंदर रख देंगे और सही से उसको लगा देंगे। और दवा खा ली उन्होंने, तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है और फेस काफ़ी क्लियर लग रहा है ना। ये देखो, कुछ ना कुछ करना चाहिए। इधर मैंने, मेरे ख्याल से काफ़ी दिन हो गया था कुछ किया नहीं था, तो मैंने कहा कुछ कर लेते हैं। चलो अपना फेवरेट टोनर लगाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, इस टाइम purple.com पे ऑफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। गुड वाइफ के अगर आप दो 1 मिनट हाँ, किन्हीं 2 प्रोडक्ट के साथ में 2 प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलेंगे। मतलब आप 4 ऐड करोगे अपने कार्ड में और 2 का ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस टाइम काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं purple.com पे, ज़रूर चेक करिएगा। ये सारी चीज़ें जो अब मेरा कैमरा और स्टैंड भी थक गया है, वो भी कह रहा है कि, और इसके साथ ही साथ रोज़ सीरम लगाते हैं। और अभी बस इतना ही करती हूँ। और आज मैं सोच रही थी कि सब कुछ ठीक है तो थोड़ा सा काम कर लेती हूँ अपने, जो काफ़ी पेंडिंग चल रहे हैं। हाँ, इनको मैं इसलिए नहाने गई थी तो मैं खाना दे के गई थी, और वो खाने में बनी है लौकी की सब्जी और दाल बनाई है। वो इस वजह से मैंने कहा बहुत हल्का खाना है, तो हल्का खाना ही खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, आज मैं खाना बना के तब नहाने गई थी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे, इसलिए मैंने कहा मैं खाना बना लूँ, फ्री नहाऊंगी। और बस गन्नू को पता नहीं क्या हो गया आजकल यार, खाना नहीं खा रहा। वो बड़ा परेशान हो गई हूँ। बच्चों का यही रहता है, कभी कभी कितना अच्छे से खाते। अभी मैंने बोला, और मैंने आज उसको नहलाया नहीं है क्योंकि मौसम ना ठंडा है, यहाँ कल बारिश भी हुई थी। और मैंने बोला, मैंने कहा बाबू बहुत ठंडा पानी है, नहीं नहलाते आज है। तो मेरे को ऊपर दिखा रहा है, कह रहा गीज़र है ना, इससे गर्म करके नहला दो मुझे। मैंने कहा लाइट नहीं आ रही है जो तुमको इससे गर्म करके नहला दूँ। बच्चे कभी कभी इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं ना कि समझ ही नहीं आता है कि सारी परेशानी है छुमंतर हो जाती है जब अपने बच्चों से बातें करते हैं। और अभी चावल चढ़ाना है, मुझे लग नहीं रहा मैं अभी चावल आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि रोटी भी काफ़ी बना ली है। 2-4 पराठे बनाए थे इनके लिए, 2 ही खाए होंगे इन्होंने, 2 रखे हैं। पराठा सब्जी खाते हैं और दाल चावल बाद में देखते हैं। और यस, थकान लग गई है, अब थोड़ी देर अब आराम करूँगी। सारे काम निपट गए हैं और थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर कुछ और काम करते हैं। चलो हाँ, तो बस सारे काम करके कपड़े फैला के छत से कपड़े लेकर आई, और आपको फ़ील हो रहा होगा ये कमरा मेरा कितना ज़्यादा भरा भरा लग रहा है। बट यस, भरा भरा इसलिए हो गया क्योंकि वो देखिए ना, वो सब दरी वगैरह जो धो के लाए थे उसको वहाँ पे रखा था, उसको वहाँ से सब हटाना है। आज ये सब साफ़ करूँगी मैं। और आज मुझे मेरी थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, क्योंकि इतने दिन से मेरी खुद की तबीयत भी ऐसी ख़राब हो गई है। लेकिन वही होता है कि आप किससे कहते हो कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, सामने वाले से पूछते हो तो कहता है मेरी हालत बहुत ख़राब है, और सच में वो उठ नहीं पा रहे हैं। अभी इतनी ज़्यादा वीकनेस है,
और उनको टाइम पे खाना खिलाना, टाइम पे दवा खिलाना, सब कुछ करना, ऊपर से गन्नू के को भी बिज़ी रखना, क्योंकि वो बेचारा अकेला पड़ गया है। बहुत परेशान हो जाता है, सोचता है कि मेरे को कोई खेलने के लिए, एक बच्चा सोचिए क्या करेगा दिन भर, कोई खिलौने, कभी उनके साथ खेल लेता है, कभी उसको वो नहीं अच्छे लगते हैं। अलग मैंने आप पता है बेड से खोल के उसको और खिलौने निकाल के दिए, सिर्फ इसलिए कि एक ही है, देख के बोर हो रहा है, दूसरा दूंगी तो मैं भी शायद उसमें 10-15 मिनट का टाइम वेस्ट निकल जाएगा उसका। और बस बाल बाल धो के अपना दिन भर ऐसे ही निकल जाता मेरा। मेरे ख्याल से मैं अपने गेट से बाहर कब से नहीं गई हूँ, मुझे भी याद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अ, यही एक गेट के अंदर ही मेरी दुनिया है, क्योंकि पैकेट्स अगर आ रहे हैं, कुछ पार्सल आ रहा है, तो वो लोग गेट के अंदर फेंक के चले जाते हैं, पेड़ होते हैं। और उसके बाद में दूध वाला आता है तो बस दूध लिया जाता है, और बस दूध वाले का भी यही है कि मैं भगोना उनको दे देती हूँ, वो दूध हमें दे देते हैं। उसके अलावा बगल वाले भैया, उनसे मैंने सारा सामान की लिस्ट बना के दे दी, और उन्होंने सारा सामान मुझे ला के दे दिया, फ्रूट्स, नारियल पानी, नमकीन, बिस्किट, जो भी चीज़ें ऐसी लग रही थी कि हाँ मुझे नीड होगी, और मैंने सब कुछ उनसे मंगा लिया। और आपको पता है आसपास में भी सबकी तबीयत, किसी की ठीक है, किसी की ठीक नहीं है। अभी गन्नू मेरे पास आके इतना प्यार से लेटा हुआ है, और वो देख रहे हैं, हाँ भैया, वो भी परेशान हो जा रहा है। एक तो पापा की उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से घर की भी हालत। अभी पता है जब पता चल जाता है मम्मी की तबीयत ठीक है अभी थोड़ी सी, तो अंदर से इतना सुकून मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं। आपने देखा होगा ना, मैं इस टाइम ना सामने से बात नहीं करती हूँ आप लोगों से, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अगर मैं सामने से बात करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। हाँ, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं दिखाती, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बता रही आप लोगों को कि परेशानी आती है, आपको रोना है। बट ये बात है, पता है, जब रोने का दिल करे तो रो लो। अभी देखो ना, मैं खूब सारा रो के आई हूँ, और अभी मैं फ़्रेश फील कर रही हूँ। अभी मैंने अंदर फिर से एक एनर्जी सी आ गई है, अब मुझे काम करना है। पता है, रोना मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, आपको रोना चाहिए। आपको अपने इमोशंस अंदर कब तक इंसान करके रखेगा। और गन्नू मेरे साथ वही पूछ रहा था कि एक पिलो कवर बच गया है, वो मम्मा कहाँ है। मुझे कह रहा था मम्मा वहाँ रखा है, वहाँ रखा है। वही है कि एक कहाँ गया। अभी ये बेडशीट अलग ही धो के डालती हूँ आजकल, दिन भर की मतलब 2 बेडशीट तो हो ही जाती हैं। और वही मैंने कहा ये कपड़े निकाल देती हूँ, और छत से कपड़े लेके आएंगे, कपड़े फैलाएंगे, यही सारा काम दिन भर करते करते। और इधर मुझे भी इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है कि चला फिरा नहीं जा रहा, बड़ा दर्द हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। क्योंकि कहते नहीं है अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, ये थोड़े से बुरे दिन हैं, और सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान, जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी रक्षा करो, बिकॉज़ वो मजबूरी में निकल रहे हैं। हेल्थ वर्कर हैं, उनकी रक्षा करो, वो सबकी हेल्प कर रहे हैं, सबके वो नई ज़िंदगी दे रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी, भगवान सबको खुश रखिएगा। न्यूज़ चैनल्स देखो तो आपको रोना आ जा रहा है, क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो जो इंसान वहाँ पड़ा है उस पे क्या बीत रही है। जैसे मेरी लाइफ है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं अंदर से कितना परेशान, कितनी टूटी और कितनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। लेकिन मुझे जीना है अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने माँ बाप के लिए। मुझे एक रखना है कि नहीं, मैं मम्मी ठीक हूँ, आपको ठीक रहना है। यार अगर एक दूसरे की हम ही लोग हिम्मत है, अगर हम लोगों ने अपनी हिम्मत खो दी ना, तो ये जो परेशानी आई है हमारे पे ना चढ़ जाएगी। तो ये बस ये वाला बेडरूम मैंने कहा सही करते हैं, और गन्नू के साथ खेल खेल में सारी चीज़ें कब हो गई पता ही नहीं चला है। और ये वाला ब्लॉग छोटा सा ही बना था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोग बताइए सब लोग कैसे हैं, और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी। मेरा नया ब्लाउज़